एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामलात भी होते हैं, उसमें भी आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मेजॉरिटी औरतों में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे उनकी जो एचपी है वो फॉल करती है, हार्ट का जो रिदम है वो ठीक नहीं रहता और उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, डिटेल में उसकी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर उसामा रशीद बेग है। मैं बतौर जनरल फिजिशियन मरहम के साथ मुंसलिक हूँ, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस मौजू पे आपसे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सांस के मसले मसाइल होते हैं और साथ में दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। देखें, ये जो सांस का उखड़ना और साथ में दिल की धड़कन का तेज़ होना, इसमें अगर हम यंग लोगों की बात करें, जो एडल्ट्स हैं, यंग लोग हैं, उनकी बात करें तो उनमें कॉमन कॉजेज़ में से एक कॉज है कि वो स्टर्नस विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें सांस का फूलना और दिल की धड़कन का तेज़ होना एक नॉर्मल मामूल की बात होती है। इसके अलावा इसी एज ग्रुप में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामलात भी होते हैं, उसमें भी आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपको पैल्पिटेशंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये वाली चीज़ें आपको जो है वो महसूस हों। अगर हम स्पेसिफ़िक मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो सबसे कॉमन कंडीशन है एनीमिया। एनीमिया कहते हैं जी खून की कमी को। ये मेजॉरिटी औरतों में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे उनकी जो एचपी है वो फॉल करती है। कुछ फीमेल्स एनीमिक होती हैं, उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैल्पिटेशंस के प्रॉब्लम्स रिपोर्ट होते हैं। फिर थायराइड हार्मोन के मसले, जिसमें थायराइड हार्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको ये पैल्पिटेशंस ये हो सकती हैं। ठीक है। अगर हम स्पेसिफ़िक बात करें तो फिर कार्डिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं और साथ में रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में, जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ की बात करें तो एस्थमा एक कंडीशन है, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो पल्मोनरी डिजीज़ है दिल उसकी फेफड़ों की, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर स्पेसिफ़िक कार्डिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एरिथमियास हैं, जिसमें हार्ट का जो रिदम है वो ठीक नहीं रहता और उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, डिटेल में उसकी जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन दैन अगेन उसमें जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब अगला सवाल लोग यही पूछते हैं कि हमें कोई टेस्ट करवाना चाहिए या हमें कोई इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आपको ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो बिल्कुल बेसिक टेस्ट में आप एक दफ़ा अपने ब्लड का टेस्ट करवाएं, जो CBC एक ब्लड का टेस्ट है, और साथ में थायराइड को रूल आउट करवा लें। उसमें भी अगर कुछ नहीं आता तो फिर आप स्पेसिफ़िकली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसी मुतल्लिक अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।